सुप्रभात विद्यार्थियों। एनजी वर्तक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी एंटायर आज के ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आप सभी का स्वागत है। आज हम विषय हिंदी के तासिका में पाठ तीसरा लकड़हारा और वन इस पाठ के प्रश्न और उत्तर देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, लकड़हारा और वन यह पाठ हमने 2 वीडियो में सीखा है। आज के वीडियो में हम इस पाठ के आधार पर दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर सीखने वाले हैं। विद्यार्थियों, हम लकड़हारा और वन इस प्रश्न के उत्तरों को शुरुआत करने से पहले कृति स्वाध्याय का परिच्छेद क्रमांक 1 प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद है परिच्छेद क्रमांक 1, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक है 30 और परिच्छेद है लकड़हारा। पेड़ को देखकर चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। यहाँ से लेके हाँ मिल गई यानी ग्रामीण हाँ मिल गई लो सोने की कुल्हाड़ी। यहाँ तक हम परिच्छेद पढ़ने वाले हैं और इस परिच्छेद के आधार पर दिए गए कृतियां हम करने वाले हैं। कृति स्वाध्याय का कृति 1 आकलन। प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल के लिए प्रश्न है, कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्याएं, यानी लकड़हारे की कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण कौन कौन सी समस्याएं उसके सामने आती है, यह यहाँ पे हमें क्या करना है, लिखना है। तो हम देखेंगे उत्तर, पानी गहरा है। दूसरा है लकड़हारे को तैरना नहीं आता है। और तीसरा है लकड़हारा क्या काट कर बेचेगा। और चौथा है आज उसके बच्चे क्या खाएंगे। यह 4 समस्याएं लकड़हारे के सामने खड़ी हो जाती है। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 2 आकलन। प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। पहले प्रश्न में दिया है पाठ में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम। धातु यानी मेटल्स, कौन से 2 धातुएं या मेटल के नाम इस पाठ में प्रयुक्त हुए हैं। तो इसका जवाब है चांदी और सोना। यह 2 धातुओं के नाम यहाँ पे आए हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। तो यहाँ पे दिए हुए कथित वाक्य जो है उन्हें क्या करना है, हमें क्रम से लिखना है। तो विद्यार्थियों, पहले हम क्या करेंगे कि यह वाक्य को पढ़ते हैं और फिर हम कौन सा वाक्य क्रम के अनुसार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आता है वह हम देखेंगे। पहला वाक्य है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। दूसरा वाक्य है, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। तीसरा है, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। 4, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी। विद्यार्थियों, अगर आपने अच्छी तरह से परिच्छेद पढ़ा होगा तो आपको
कौन सा कथित वाक्य कौन से क्रम पर आएगा, यह आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलो हम उत्तर देखेंगे। पहला है पहला है वाक्य, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? दूसरा वाक्य है, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी। तीसरा वाक्य है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। और चौथा वाक्य है, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। इस तरह से आपको क्या करना है, इन वाक्यों को क्रम के अनुसार यहाँ पे आपको उनको लिखना है। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 3, शब्द संपदा। शब्द संपदा यानी व्याकरण भाग। पहला प्रश्न है, परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। तो हमें परिच्छेद में आए हुए विशेषण ढूंढकर लिखने हैं। एक गहरा, दूसरा है भाग्यवान, तीसरा है दुखी और चौथा है मेरी। यह क्या है, इस परिच्छेद में आए हुए विशेषण हैं। दूसरा प्रश्न है, परिच्छेद में प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो यहाँ पे पहला शब्द है चिंतित। चिंतित शब्द का मूल शब्द है चिंता और उसे लगा हुआ प्रत्यय है ईत। दूसरा शब्द है भाग्यवान। भाग्यवान शब्द का मूल शब्द है भाग्य और उसे लगा हुआ प्रत्यय है वान। तो मूल शब्द और उसे लगाया गया प्रत्यय, इन दोनों को मिलाकर शब्द बनता है, पहला शब्द बनता है चिंतित और दूसरा शब्द बनता है भाग्यवान। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यय शब्द के बाद में ही लगते हैं और जो उपसर्ग है वो शब्द के पहले लगते हैं। यह बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 4, स्वमत अभिव्यक्ति यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन। स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न है, दूसरों की मदद करने से आनंद की अनुभूति होती है, विषय पर अपने विचार लिखिए। विद्यार्थियों, यहाँ पे मैं आपको नमूना उत्तर बता रही हूँ। आपको दूसरों को मदद करने के बाद क्या आनंद मिलता है, क्या अनुभव मिलता है, यह आपको अपने शब्दों में लिखना है। मैं आपको नमूना उत्तर बताती हूँ। मानव जीवन का उद्देश्य है अपने मन, वचन और शरीर से दूसरों की मदद करना। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे तनाव रहित रहते हैं, यानी दूसरों को मदद करने के कारण खुद को आनंद महसूस करते हैं। उन्हें दूसरों को मदद करने से खुद को अच्छा लगता है। उन्हें मानसिक शांति और आनंद का अनुभव होता है। उनका जीवन संतोषपूर्ण होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे आगे बढ़ने और उन्नति करने के लिए समय समय पर दूसरों की मदद की आवश्यकता पड़ती है। जब सभी लोग एक दूसरे की आवश्यकता को समझते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। यह तथ्य सर्वविदित है कि परिवार, समाज और सारी दुनिया आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना से ही चल रही है। कष्ट, संकट या आपदा कभी भी
किसी पर भी आ सकते हैं। ऐसे समय में देश विदेश की सीमाओं को भुलाकर लोग मदद के लिए आ खड़े होते हैं। इसके पीछे दूसरों की मदद करने की भावना ही काम करती है। यानी दूसरों पर या दूसरों को मदद करने से मन को शांति मिलती है, मन को एक सुकून मिलता है कि मैंने किसी को तो मदद की है। तो यहाँ पे आपको अपने विचार लिखने हैं। कृति स्वाध्याय का परिच्छेद क्रमांक 2। प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 2, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक है 30-31। परिच्छेद है लकड़हारा। नहीं भाई, मैं तो गरीब हूं, यहाँ से लेके भगवान धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। यहाँ तक आपको यह परिच्छेद पढ़ना है और प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 1, आकलन। प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर लिखिए। प्रश्न है, भगवान की शर्त। तो यहाँ पे भगवान ने कौन सी शर्त बताई है, यह यहाँ पे हमें लिखना है। तो भगवान की शर्त यह है कि लकड़हारा हरे भरे पेड़ों को नहीं काटेगा, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटेगा। यह भगवान ने उससे शर्त ली है। किससे? तो लकड़हारे से। यहाँ पे आपको यह शर्त भगवान की यहाँ पे लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, वाक्य पूर्ण कीजिए। आपने परिच्छेद पढ़ा होगा तो आपको वाक्य पूर्ण करने में आसानी होगी। एक, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम। तो वाक्य हमें पूर्ण करना है, तो वाक्य इस तरह से आएगा, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। तो यहाँ पे आना तो हमारा धर्म है, यह क्या हुआ आपका यहाँ पे जवाब हुआ। दूसरा वाक्य है, मेहनत और ईमानदारी से जो मिलता है। तो वाक्य आएगा, मेहनत और ईमानदारी से जो मिलता है वही मेरा धन है। यानी यहाँ पे जवाब क्या है, वही मेरा धन है। इस तरह से आपको क्या करने हैं, यह वाक्य पूर्ण करके लिखने हैं। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 2। प्रश्न है, किसने किसे कहा, लिखिए। पहला वाक्य है, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। यह वाक्य किसने किसे कहा है, यह लिखना है। तो यहाँ पे जवाब आएगा कि ग्रामीण ने लकड़हारे से कहा है। दूसरा वाक्य है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तो यह वाक्य ग्रामीण ने लकड़हारे से कहा है। तीसरा वाक्य है, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। यह वाक्य लकड़हारे ने ग्रामीण से कहा है। चौथा वाक्य है, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। यह वाक्य भगवान ने लकड़हारे से कहा है। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 3, शब्द संपदा। शब्द संपदा यानी व्याकरण भाग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। तो यहाँ पे हमें शब्दों के वचन बदलकर लिखना है। तो यहाँ पे पहला शब्द है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी, यह क्या हुआ,
एक वचनी शब्द यानी एक वचन वाला शब्द है, तो इसका हमें क्या करना है, बहुवचन करना है। तो कुल्हाड़ी का बहुवचन आएगा कुल्हाड़िया। क्या आएगा यहाँ पे, कुल्हाड़िया। दूसरा है मुसीबत, तो यहाँ पे क्या आएगा, मुसीबतें। तीसरा शब्द है लकड़ी, लकड़ी शब्द का वचन बदल कर आएगा लकड़िया। क्या आएगा, लकड़िया। चौथा शब्द है शर्त, शर्त शब्द का वचन बदल कर आएगा शर्तें। क्या है शब्द, शर्तें। यानी कुल्हाड़ी का कुल्हाड़िया, मुसीबत का मुसीबतें, लकड़ी का लकड़िया, शर्त का शर्तें। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। एक, पहला शब्द है सोना, सोना के लिए शब्द है स्वर्ण। दूसरा है शब्द कष्ट, कष्ट का समानार्थी शब्द है तकलीफ या मेहनत भी लिख सकते हो आप। तीसरा है कोशिश, कोशिश के लिए समानार्थी शब्द है प्रयास। चौथा शब्द है मेहनत, मेहनत के लिए शब्द है परिश्रम। तो सोना शब्द के लिए स्वर्ण, कष्ट शब्द के लिए तकलीफ, कोशिश के लिए प्रयास, मेहनत के लिए परिश्रम, यह समानार्थी शब्द है। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 4 स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न है ईमानदारी एक अच्छा गुण है, विषय पर अपने विचार लिखिए। विद्यार्थियों, ईमानदारी एक अच्छा गुण किस तरह से है, यह आपको यहाँ पे अपने विचार लिखने हैं। मैं आपको नमूना उत्तर दे रही हूँ, आपको अपने शब्दों में व बुक में लिखना है। उत्तर है ईमानदारी एक अच्छा गुण है। ईमानदारी का अर्थ है हर प्रकार से सच्चा होना। इसके अंतर्गत सच्चाई, दया, अनुशासन, कभी किसी को भी अपनी बुरी आदतों या व्यवहार से तकलीफ नहीं देना शामिल है। यानी ईमानदारी व्यक्ति को सभी परेशानियों से मुक्त और निडर बनाती है। यह व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है, जिससे उसे वास्तविक आनंद और खुशी मिलती है। यह एक अच्छी आदत है जिसे अभ्यास से ग्रहण किया जा सकता है। बिना ईमानदारी के कोई भी व्यक्ति परिवार, मित्रों, अध्यापकों आदि के साथ किसी भी रिश्ते को विश्वसनीय नहीं बना सकता। ईमानदारी रिश्तों में विश्वास का निर्माण करती है। ईमानदारी वह शक्ति है जो भ्रष्टाचार को हटाने की क्षमता रखती है और समाज की बहुत सी समस्याओं को हल कर सकती है। विद्यार्थियों, अगर हम ईमानदार रहते हैं तो ही क्या हो जाता है, सामने वाला अपनों पे विश्वास रख सकता है। इसलिए ईमानदारी एक बहुत ही अच्छा गुण है। यह आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। कृति स्वाध्याय का परिच्छेद क्रमांक 3 प्रश्न है निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 3 पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक है 32। परिच्छेद है लकड़हारा तो क्या करूं, 4 बच्चों को पालना पड़ता है। यहाँ से लेके पेड़ कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर, कुल्हाड़ी तो मत मारो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो,
उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रही। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। यहाँ तक आपको क्या करना है, यह परिच्छेद पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है, कृति एक आकलन। प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पेड़ों के उपयोग। यहाँ पे हमें संक्षिप्त में लिखना है पेड़ों के क्या क्या उपयोग है। तो पेड़ सांस लेने के लिए हवा शुद्ध करते हैं, हमें भोजन और पानी देते हैं। यानी पेड़ का उपयोग क्या है, तो हमें शुद्ध हवा देते हैं, हमें अन्न देते हैं, हमें पानी देते हैं। दूसरा प्रश्न है, पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम। यानी पेड़ काटने से कौन कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं, यह यहाँ पे हमें संक्षिप्त में लिखना है। पेड़ काटने से वन्य पशुओं का घर उजड़ जाएगा। उसी तरह अच्छी वर्षा नहीं होगी। यानी पेड़ काटने से जो जंगल में पशु पक्षी रहते, वन्य पक्षी रहते, उनका घर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दूसरा है कि हमें अच्छी तरह से वर्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि पेड़ों के कारण ही हमारे यहाँ वर्षा अच्छी तरह होती है। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी। पेड़ नहीं होंगे तो हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, क्योंकि जो पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं। यानी पेड़ काटने से हमें क्या क्या चीजें नहीं मिलने वाली हैं। पेड़ काटने से हम वन्य पशु जो है उनके घर नष्ट करने वाले हैं। उसी तरह हमें अच्छी तरह से बारिश यानी अच्छी तरह से वर्षा हमें नहीं मिलेगी। उसी तरह हमें अच्छी तरह से शुद्ध हवा भी नहीं प्राप्त होगी। तीसरा प्रश्न है, पेड़ द्वारा दिया गया संदेश। तो पेड़ द्वारा कौन सा संदेश लकड़हारे को दिया है, यह यहाँ पे हमें लिखना है। तो संदेश दिया है, उत्तर है, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। यह पेड़ ने लकड़हारे को क्या किया है, संदेश दिया है। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है, कृति 2 आकलन। प्रश्न है, उचित विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या दिया है, उचित विकल्प चुनकर विधान पूर्ण करना है। पहला विधान है, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में पैसा, सुख, दुख तो आएगा ही। तो यहाँ पे से सही विकल्प है दुख। तो वाक्य कैसे, विधान कैसे होगा, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही। दूसरा है, क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए पशुओं का घर, सुख, परिवार उजाड़ दोगे। तो यहाँ पे जवाब है घर। तो वाक्य विधान कैसे आएगा, क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए पशुओं का घर उजाड़ दोगे। विद्यार्थियों, आपको सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ण करके यहाँ पे लिखना है। दूसरा है प्रश्न, निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। पहला विधान है, कम से कम अपने हाथों अपने सिर पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। तो यह विधान क्या है, गलत है। सिर पर मारनी है, कहाँ पे, पैर पर। तो वाक्य कैसे आएगा, कम से कम अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। दूसरा विधान है, यदि तुम पेड़ काटते रहे तो ये बेचारे मनुष्य कहाँ जाएंगे। तो पेड़ पर तो मनुष्य नहीं रहते, तो यहाँ पे जवाब क्या आएगा, वन्य पशु। तो क्या आएगा वाक्य, यदि तुम पेड़ काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे। विद्यार्थियों, आपको यहाँ पे दिए हुए विधान लिखने हैं।
कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 3 शब्द संपदा। शब्द संपदा यानी व्याकरण भाग। प्रश्न है पहला, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी विरुद्धार्थी। तो पहला शब्द है उपकार। उपकार का विलोम शब्द है अपकार। दूसरा है शुद्ध। शुद्ध शब्द का विलोम शब्द है अशुद्ध। तीसरा है समस्या। इसका विलोम शब्द है समाधान। चौथा है स्वार्थ। इसका विलोम शब्द है परमार्थ। दूसरा प्रश्न दिया गया है परिच्छेद में प्रयुक्त दो शब्द युग्म लिखिए। तो परिच्छेद में प्रयुक्त दो शब्द युग्म शब्द यहाँ पे हमें लिखने हैं। एक आएगा चार चार, दूसरा आएगा रोजी रोटी। यह क्या है? परिच्छेद में आए हुए शब्द युग्म शब्द है। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 4 स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न है प्रकृति हमारी गुरु विषय पर अपने विचार लिखिए। तो मैं आपको यहाँ पे नमूना उत्तर दे रही हूँ। आपको क्या करना है? अपने शब्दों में लिखना है। प्रकृति, प्रकृति यानी क्या? तो जो हमारे आजू बाजू का परिसर है या हमारे जो नैसर्गिक जो हमें मिला है वो। तो प्रकृति हमारी गुरु किस तरह से है? प्रकृति हमें क्या क्या बातें सिखाती है, यह हम इस प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। प्रकृति हमारी गुरु है क्योंकि प्रकृति से हमें वह सब कुछ मिलता है जो हमें चाहिए। प्रकृति और हमारे बीच बहुत गहरा संबंध है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी हम एक दूसरे पर डिपेंड है। आज तक हमने जो कुछ हासिल किया वह सब प्रकृति से सीख कर ही किया है। प्रकृति हमें कई महत्वपूर्ण पाठ भी पढ़ाती है, जैसे फलों से लदे मगर नीचे की ओर झुके पेड़ हमें सफलता मिलने या संपन्न होने के बावजूद नम्र और शालीन बने रहना सिखाते हैं। बिना किसी भेदभाव के सभी को अपनी सुगंध देते फूल हमें समानता का पाठ सिखाते हैं। जिस प्रकार एक गुरु के लिए उनके सभी विद्यार्थी समान होते हैं, उसी प्रकार प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति अपनी चीजों का सेवन स्वयं न करके हमें देती है, यानी इसमें से हमें परोपकार की शिक्षा मिलती है। इस प्रकार प्रकृति अपने विभिन्न क्रियाकलापों से एक गुरु की भांति हमारा पथ प्रदर्शन करती है। अतः हमें प्रकृति की महत्ता को समझकर उसके प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको अवश्य पूर्ण करना चाहिए। विद्यार्थियों, हम देख सकते हैं कि प्रकृति हमें बहुत सारी बातें सिखाती हैं। वह हमारी एक तरह से देखेंगे तो गुरु ही है। जिस तरह से हमने देखा कि फल लदे हुए पेड़ों से हम क्या सीखते हैं, तो हमें नम्र और शालीन रहने के लिए। फूलों से हम देखते हैं कि फूल तो हाँ उसके लिए कुछ रखता ही नहीं, वो दूसरों को ही सुगंध देता है। वो भेदभाव नहीं करता है कि ये बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको नहीं देना है। यानी हम समानता सीखते हैं।
उसी तरह प्रकृति हमें और एक अच्छा गुण सिखाती है, वो है परोपकार, यानी दूसरों को देना। यह सारी बातें हमें किससे सीखने को मिलती है? तो प्रकृति से ही सीखने को मिलती है। विद्यार्थियों, हमने आज यहाँ पे लकड़हारा और वन इस पाठ के प्रश्न उत्तर सीखे हैं। आपको सभी प्रश्न के उत्तर अपने वर्कबुक में लिखने हैं। फिर मिलेंगे अगले ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में। धन्यवाद।